चलिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक है कि यूट्यूब के लिए जब आप वीडियो बनाते हो तो कैमरे से किस तरह से शूट करना है। तो जब आपके पास जैसे जो नए यूट्यूबर है तो उनके लिए एक समस्या सी रहती है कि मतलब कि उनके पास कोई DSLR कैमरा वगैरह भी नहीं होता है और बहुत सारी समस्याएं होती है ना। तो आपको किस तरह से शूट करना है मतलब वीडियो, तो और आपके पास जैसे कोई छोटा मोटा कोई मोबाइल है तो उसका, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे ये मोबाइल है, ठीक है। मैं आपको ये मोबाइल दिखा देता हूँ। जैसे ये मोबाइल है और इससे आपको जैसे जब कोई वीडियो शूट करना है अपने यूट्यूब वगैरह के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस कैमरे को स्टैंड पे लगा देना है, ठीक है। स्टैंड पे लगा देना है। पहला रूल यह है कि आपको फ्रंट एंड कैमरे से यूज़ नहीं करना है। आपका वीडियो है ना, फ्रंट एंड कैमरे से यूज़ नहीं करना, मतलब रिकॉर्ड नहीं करना है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये होता है, जब आप अपने आप को फ्रंट एंड कैमरे के सामने रखते हो ना, तब समस्या क्या होती है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है आपका स्वयं का फेस वगैरह कितना इधर से पार्ट लिया जा रहा है उस वीडियो के अंदर, कितना पार्ट इधर से लिया जा रहा है, ऊपर से अपना सिर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नीचे से अपने को कितना ले रखा है। तो अपने को पूरी डिटेल उस वीडियो की अपने उस सामने फ्रंट एंड कैमरे से दिखाई देती है। बट उसमें रीज़न ये रहता है कि जब आप उस कैमरे के सामने जब अपने आप को देखते हो ना उस डिस्प्ले के ऊपर, तब आप जब डिस्प्ले के ऊपर देखते हो ना, तब अपने आप को आप आईने में देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो इस तरह आप नहीं देख पाते हो, क्योंकि डिस्प्ले क्या करती है, मेरे को कैप्चर कर रही है। जैसे आपको खुद को डिस्प्ले कैप्चर करेगी, किसके माध्यम से करेगी? कैमरे के माध्यम से कैप्चर करेगी। आईना क्या है? आईने के सामने अपने आई कांटेक्ट रहता है, ठीक है। समझ देखना, आईने का अपने आई कांटेक्ट रहता है। जब अपन सिर पर देख रहे हैं तो सिर पर देख रहे हैं, क्योंकि अंदर भी अपने को सिर पर ही अपनी नज़रें हैं, ठीक है। बट उसमें जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तब आप जब आई कांटेक्ट बनाओगे ना, तो जब यूज़र उस वीडियो को देखेगा ना, तो आप उस वीडियो के अंदर आपकी दिशा, जो आपके देखने की दिशा है, वो डायरेक्शन अलग लगेगी। मतलब आप जैसे कोई भेंगे लग रहा है ना, मतलब आप बात तो मेरे से कर रहे हो और देख उधर रहे हो, तो इस तरह से आपको डिस्प्ले पे आप जब वीडियो को यूज़र देखेगा तो आपका इस तरह से दिखाई देगा। और जब आप अगर फ्रंट एंड कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो अगर ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कैमरे की ओर ही इंडिकेट करना है। अपनी आँखें जो ग्लेंस है ना, अपना नज़रिया है उस कैमरे के ऊपर रखना है, नहीं कि डिस्प्ले के ऊपर रखना है। अगर डिस्प्ले पर आप रखते हो तो आप भेंगा लगोगे, मतलब जैसे कोई तिरछा देख रहा है ना, जैसे बात तो मेरे से कर रहा है और कहीं और देख रहा है, तो इस तरह से आपको लगेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला रूल है कि आपको फ्रंट एंड कैमरे से यूज़ नहीं करना है, फ्रंट एंड कैमरे से रिकॉर्ड नहीं करना है वीडियो, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात ये होती है, और अगर आप फ्रंट एंड कैमरे से यूज़ करते हो तो आप सिर्फ कैमरे की तरफ यूज़ करना, कैमरे की तरफ अपनी नज़र होनी चाहिए। उस जो कैमरा है ना, मतलब साइड में डिस्प्ले पर नज़र नहीं रखनी, अपने को कैमरे पे नज़र रखनी है। कैमरे पे नज़र रखोगे तभी वीडियो सही दिशा में जाएगा, मतलब यूज़र के ऊपर, यूज़र का जो आपका वीडियो देख रहा है उसे आई कांटेक्ट तभी हो पाएगा जब आप कैमरे के ऊपर देखोगे। मतलब समझना ये बात, वो कैमरे का जो कैमरा बना हुआ है ना, फ्रंट एंड कैमरा, वहाँ पर यूज़र की नज़र रहेगी और आपको भी यूज़र जैसे वहीं पर है, आपको भी यही मान के चलना कि यूज़र वहीं पे स्टैंडिंग कर रखा है। तो इस तरह से यूज़ करना, आपको डिस्प्ले को टारगेट नहीं करना, आपको कैमरे को टारगेट करके अपना वीडियो बनाना। पहली बात तो ये। अब समस्या आती है आपको दूसरा टॉपिक, कि आपको वीडियो हमेशा बैक कैमरे से करना है। बैक जो मोबाइल का बैक कैमरा होता है ना, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे ये बैक कैमरा है ना, मोबाइल का बैक कैमरे का यूज़ करना है आपको। इस तरह से वीडियो बनाना है। जब आप करो ना वीडियो, इस तरह से बनना चाहिए, इस तरह से, है ना, नहीं कि इस तरह से डिस्प्ले हमारी तरफ नहीं रखनी है, आपको बैक कैमरे से का यूज़ करना है, बैक कैमरा का, ठीक है। अब समस्या ये आती है बैक कैमरा। और दूसरी बात, जैसे तीसरी बात मैं ये बताता हूँ कि बैक कैमरे का रिवोल्यूशन पावरफुल होता है। इसका सिस्टम, मतलब जो बैक कैमरे का सिस्टम है वो ना, वो मतलब शूट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए दिया हुआ है, नहीं कि मतलब फ्रंट एंड कैमरा सेल्फी ले सकते हैं लेकिन इतना पावरफुल नहीं रहता है, बैक की तुलना में इतना पावरफुल नहीं रहेगा फ्रंट एंड कैमरा, ठीक है। तो आपको बैक कैमरे का यूज़ करना है। अब समस्या ये आती है, जब अपन बैक कैमरे का यूज़ करेंगे तो जैसे अपन ये बैक कैमरा रख लिया, अब जो डिस्प्ले चलेगा वो इधर आएगा, डिस्प्ले चलेगा, जो मैं दिखाई दूंगा तो इस तरफ दिखाई दूंगा। अब मैं ये बैक कैमरा मेरे सामने है और डिस्प्ले पे यहाँ पे मैं दिखाई दूंगा। अब समस्या ये है कि मैं डिस्प्ले पर ऊपर कितना रह रहा है, इधर कितना रह रहा है, इधर कितना रह रहा है, तो ये सब चीज़ें मैं आगे आकर के नहीं देख पाऊँगा। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन करें? इसके लिए आपको एक जगह फिक्स करनी है। जैसे है ना, कोई जैसे एक बार कर दिया,
अब मैं दूसरी बात बता दूं कि आपको या फिर पीछे कोई निशान कर देना है आपने। आप अगर कोई ग्रीन नेट यूज़ करते हो ना, तो ग्रीन नेट का यूज़ करने से पहले आपको एक रिबन रखना है, एक धागा रखना है। तो उस धागे को उधर भी आपको किसी से मतलब आई मीन टू कनेक्ट कर देना है, और इधर भी किसी से कनेक्ट कर देना है, और उस धागे को देखना। और धागा कितना आपके सिर से 4 इंच आई मीन तो 4 या 5 इंच ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी तरह वीडियो बनाओ लेकिन आपके सिर के टच नहीं होना चाहिए। तो उस धागे को देखना है आपको कि धागा आपके शूट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले तो पहला टारगेट तो ये करना। ठीक है, जैसे ही आपने स्टैंड को सेटअप कर दिया और धागे को देख लिया, हाँ धागे तक अपने उस अपने वीडियो शूट के अंदर आ रहा है, फिर आपको क्या करना है, उस धागे के ऊपर आपको ग्रीन पर्दा डाल देना है ना। धागा अंदर रह जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन पर्दा डाल देना है। ठीक है, आप कैमरे को छूना, कैमरे को आई मीन टू उसकी जगह चेंज नहीं करना, और उस धागे के ऊपर आपको एक ग्रीन पर्दा डाल देना। ठीक है, और आपका अब टारगेट हो गया कि यहाँ तक उस कैमरे के अंदर शूट रहेगा, और फिर आपको बैठ जाना अपने एक व्यवस्थित जगह पर। ठीक है, फिर आपको कैमरे से आपको वो वीडियो शूट कर लेना। ठीक है, अब अगर ये पहला तरीका तो ये, अगर दूसरा ये भी, अगर आप धागा नहीं लगाना चाहते हो या रिबन नहीं लगाना चाहते हो, तो दूसरा तरीका ये है कि या तो फिर अपने जो डिस्प्ले का एरिया है उधर एक आईना रख दो। ठीक है, आईना रख दो। अब आईने के अंदर ये है कि जैसे अपन ने आईना रख दिया, तो अब समस्या, और अपन बैक कैमरा मेरी तरफ है, मेरा कैमरे का डिस्प्ले उस आईने की तरफ है, और आईना फिर मेरी तरफ है। तो मैं आईने में देख के कैमरे का डिस्प्ले देख लूँगा कि मैं उचित फोकस पे हूँ उस कैमरे में या नहीं हूँ। अब समस्या ये आती है कि अब जब भी अपन कोई कंटेंट का कोई भी मतलब लेक्चर वगैरह देंगे, तो बार बार अपनी नज़र क्या है, उस आईने के अंदर जाएगी। ध्यान देना, उस आईने के ऊपर जाएगी, तो अपन फिर अपने आंखों का आई कांटेक्ट उस यूज़र से बिगड़ जाएगा। आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे, अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे। तो उस आई कांटेक्ट को करने के लिए आपको एक कर्टेन लगाना है उस किसके ऊपर, उस कर्टेन लगाना है किसके ऊपर, उस आईने के ऊपर, उस दर्पण के ऊपर एक कर्टेन लगाना है। जैसे ही आपने देख लिया कि हाँ ओके टारगेट कंप्लीट कर लिया, आपने अपने आप को देख लिया उस आईने के अंदर कि हाँ मेरा फोकस मतलब कैमरे के अंदर कंप्लीट है, फिर उसको पर्दे से आपको उस आईने को ढक देना है ना, उसको मतलब कवर कर लेना है, ताकि आपकी बार बार नज़र वहाँ उस मतलब आईने पे नहीं जाएगी, और आप उस कैमरे के ऊपर आई कांटेक्ट रख पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे बेस्ट क्या करना है तरीका, सबसे पहले आपको एक स्टैंड लगानी है। स्टैंड के अंदर या तो आप रेबिन से देख लो या धागा लगा लो, यहाँ तक मेरे को ऊपर से यहाँ तक चाहिए, साइड में यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, फिर उस टारगेट को आप उसके अंदर ले लो। ठीक है, दूसरा एक आईने के द्वारा ले लो, या फिर एक उचित जगह फिक्स कर दो, एक कैमरे की उचित स्टैंड बना दो कि इस एंगल पे ये कैमरा हमेशा के लिए रहना चाहिए। और आप जब बैठते हो ना, वहाँ पर भी एक जगह फिक्स कर लो कि मेरे को यहीं पे बैठ के शूट करना, अपने जो भी बात कहनी यहीं पे बैठ के कहनी है। तो ये रही मतलब उचित, आप इस तरह से आप सेटअप कर लोगे। ठीक है, अब समस्या ये है कि आपको जैसे इतना सेटअप बड़ा हुआ नहीं है, तो आपको छोटा सा एक ग्रीन पर्दा ले लेना है ना। ग्रीन पर्दा लेकर के आप आराम से वहाँ पे शूट कर लेते हो, और एक इनफ लाइटिंग व्यवस्था कर लेना, क्योंकि लाइटिंग व्यवस्था इनफ चाहिए। और अगर सबसे बेस्ट यूज़ है कि आप ओपन कैमरा यूज़ करना, मतलब ओपन कैमरे के अंदर एक्सपोजर को यूज़ कर लेना, ताकि उसमें मतलब लाइटिंग वगैरह भी इनफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास लाइटिंग व्यवस्था है नहीं तो उसको यूज़ करके, और एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, उसके अंदर सब फैसिलिटी ओपन कैमरे के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो के अंदर आपको कैमरा मतलब आपको जब भी वीडियो शूट करो हमेशा बैक कैमरे से कैमरे का यूज़ करो। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मेरा कहने का जो टारगेट था, मेरा समझाने का जो मेथड था, मैंने आपको समझा दिया, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि अपने को फ्रंट एंड कैमरा यूज़ नहीं करना तो उसका रीज़न क्या है। जब आपको लगे कि इसको अगर एक्चुअल लाइफ में आप यूज़ करना चाहते हो, तो फिर करके आप देख लेना उस वीडियो को। आप जैसे फ्रंट एंड कैमरे से आपने शूट किया, उसको आप खुद देखना, तो आप लगेगा कि आप उस जो डिस्प्ले पर आ रहा है, जो पर्सन आ रहा है, उसका आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे आप। समझ में आ रही है ना बात, कहने का तात्पर्य क्या है। और आपको बैक एंड कैमरे की तरफ ही देख करके बताना। और तीसरी बात, अब समस्या ये आती है कि कितना नज़दीक रखना चाहिए कैमरे को। आप आराम से उस इतनी दूरी अपने बीच रखना उस मोबाइल की, और अपने बैठने की सीटिंग व्यवस्था की और अपने मोबाइल के बीच में इतनी दूरी रखना कि आराम से उस कैमरे की तरफ आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपके बीच में अगर जैसे किसी के डिस्प्ले पर 2 कैमरा है, और अब आपको समस्या आती है कि कभी इस कैमरे पे देखते हो आप, कभी इसी कैमरे पे देखते हो, तो आपको एक कैमरे को जैसे कुछ समय के लिए आपको उस पर ढक देना है ना, ताकि आप देख लेना कि आई कांटेक्ट किस कैमरे पर है अपना।
तो उसको आपको एक को ढक लेना है, और अगर दोनों ही है तो फिर आपको देख लेना है कि किस कैमरे पर अपने को फोकस करना, अपनी बात को कहने के लिए किस कैमरे को फोकस करके अपने को अपनी बात कहनी है, ठीक है। और इनफ दूरी रखना, अगर आप ज़्यादा नज़दीक रखोगे तो आपकी आंखों पर बहुत लोड रहेगा, है ना, बहुत लोड रहेगा, और आप देखोगे यार कि मतलब आप अपनी उचित बात नहीं कह पाओगे। तो इनफ मतलब आराम से उस तक आप देख सको इस तरह से, या फिर जूम करके आप थोड़ा नज़दीक ले लेना अपने आप को, लेकिन कैमरे की और आपकी इनफ दूरी, मोबाइल की और आपकी अपनी इनफ दूरी बना के रखना है, ठीक है। समझ में आ गया है? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मोबाइल से वीडियो शूट करने संबंधी तो आप कमेंट में डालिएगा, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में यहीं तक। जय श्री राम।